घड़ी में सुबह के 7 बजते हैं। वैसे तो तमाम धनबाद वासियों के लिए ये आम सुबह की तरह ही थी, लेकिन आज की जो सुबह हुई है और घड़ी में जब 7 बजे हैं तो केंदुआ डी थाना क्षेत्र के लोगों के लिए आज की सुबह तबाही वाली सुबह देखने को मिली। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धनबाद के केंदुआ डी थाना क्षेत्र के सामने में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भूत हसान का मामला जो है ये सामने आया है। और लगातार हमने सुबह से ही अपने तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे तमाम जो दर्शक हैं, उन सभी को हमने यहाँ की वस्तु स्थिति का जायजा दिया और साथ ही साथ हमने तमाम चीज़ों को प्रमुखता से दिखाया। और सबसे पहले सबसे तेज हमने यहाँ की जो वस्तु स्थिति है उसका हमने जायजा लिया। और अभी वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो अभी ये भूत हसान जो है ये काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। सुबह के कंपैरिजन में अभी सड़क जो है ये काफी ज्यादा धंस चुकी है और यहाँ पर तमाम लोग जो है ये एक दहशत भरे माहौल में जी रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि सुबह के कंपैरिजन में अभी की अगर हम बात करें तो यहाँ की हवाओं में एक अजीब सा भारीपन देखने को मिल रहा है। और विगत दिनों दिसंबर के महीने में भी शुरुआती दौर में देखा गया था कि यहाँ ये जो पूरा का पूरा इलाका है, फिर चाहे वो केंदुआ डी क्षेत्र का नया धौड़ा हो या फिर जो इमामबाड़ा है या फिर राजपूत बस्ती हो, इस तरह के तमाम इलाकों में जो गैस लीकेज का मामला था ये काफी ज्यादा देखने को मिला था, जिसके कारण कई ऐसी मौतें भी हुई थी। और कुछ लोग जो हैं जो अपने रिश्तेदारों के घर आए थे लेकिन वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे थे। अभी की अगर स्थिति की बात करें तो आगे की तरफ आपको हम दिखाएं तो यहाँ पर भूत हसान जो है ये काफी ज्यादा हो चुका है। सुबह जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर जो स्थिति थी वो सामान्य की तरह ही देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी उस कॉर्नर में अगर हम बात करें तो रेड कलर का जो साइन आपको देखने को मिल रहा है, आरसीडी का जो बोर्ड है ऑपोजिट की तरफ से जिसमें लाल झंडा लगा दिया गया, उस पे ठीक वहां पर हम आपको दिखा दें कि यहाँ भूत हसान जो है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इसके अलावा हम आपको बताएं तो जो बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं जिसमें पेड़ और जो लताएं सूखी हुई हैं, उसके ठीक उस पार ही विगत महीने दिसंबर के महीने जो है गैस लीकेज का मामला सामने आया था। गैस रिसाव जो है ये भारी मात्रा में यहाँ पर हो रहा था, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लीक हो रहा था, जिसके कारण बीसीसीएल प्रबंधन हो, जिला प्रशासन हो या फिर यहाँ की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, डीजीएमएस हो, प्रमुखता से इन सभी मुद्दों को देखा था और नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो कार्य था वो चल रहा था। तमाम जो प्रयास थे वो धीरे धीरे चल ही रहे थे, लेकिन ऐसे में एक बड़ी घटना ये देखने को मिली कि यहाँ पर भूत हसान जो है ये देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सड़क है ये NH32 है, यानी नेशनल हाईवे 32 है, जो कि धनबाद से रांची के लिए एक प्रमुख मार्ग माना जाता है। लेकिन अभी हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो आवागमन है ये पूरी तरह से ठप देखा जा रहा है। और यहाँ पर वैकल्पिक मार्ग के तौर पर पुराना थाना जो है केंदुआ डी का, वहां से लेकर के हिंदी भवन के रास्ते लोग वहां से निकल रहे हैं, लेकिन समस्या अब भी वही है। और यहाँ पर लोग अभी तक वही बातें कर रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी समस्या है, इतनी गंभीर समस्या है, लोग हर दिन भय के साए में जी रहे हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं कि अगली सुबह वो जीवित रहें। यानी कि आप समझ सकते हैं कि समस्या यहाँ पर कितनी गंभीर है। लगातार प्रयासों के बाद भी परिणाम स्वरूप ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो भूत हसान है वो हो रहा है। और यहाँ पर कई ऐसे जनप्रतिनिधि रहे जो विगत दिनों आए थे, लेकिन आज इनके जख्म पर मरहम लगाने के लिए कौन से जनप्रतिनिधि आए और कौन से अधिकारी आए हैं, हम सीधे यहीं के लोगों से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आज क्या कुछ हुआ है। क्योंकि लगातार हमने सुबह से यहाँ पर खबरें दिखाई, यहाँ के लोग जो हैं ये इन चीज़ों से परेशान होकर, इन चीज़ों से आहत होकर उनका आक्रोश जो है वो काफ़ी बढ़ गया था। और पूरा का पूरा इलाका जो है सभी के अंदर एक आक्रोश देखने को मिला था, जिसके कारण थाने का घेराव भी किया था यहाँ के लोगों ने कि आखिर ये लोग भय के माहौल में इस तरह की जिंदगी कब तक जिएंगे। और इसके लेकर के प्रबंधन जो है वो क्या कुछ कर रहा है, जिला प्रशासन जो है वो क्या कुछ कर रहा है। यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं अभी भी। और यहाँ पर हम आपको एक बार फिर से बता दें, यहाँ की जो हवाएं हैं इसमें एक अलग तरीके का भारीपन है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कई तरह की ऐसी गैस जो है उसका रिसाव हो रहा है। इसकी पुष्टि जो है लगातार यहाँ पर आकर बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से जो चेकिंग टीम है वो लगातार यहाँ पर आ रही है और जायजा ले रही है कि गैस लीकेज जो है ये कितना हो रहा है। तो हम सीधे जुड़ेंगे यहाँ पर। बताइए क्या कुछ अभी तक से पता चला है आपको यहाँ? देखिए, जैसा कि अभी मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, मैं केंदुआ का ही निवासी हूँ और विगत हम लोग 6 मंथ से परेशान हम लोग हैं। और इसका मैंने वर्णित नहीं कर सकता हूँ कि रोज़ हम लोग प्रतिदिन
मतलब कि इतना तनाव में रहते हैं कि आदमी काम करे कि बच्चा को आगे लालन पालन करे। तो उसके लेकर के हम लोग सोचते हैं कि जल्द से जल्द इसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अगर हमारी चैनल आपके चैनल अगर यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अगर देख रहे होंगे तो जल्द से जल्द इस समस्या का जल्द से जल्द निदान होना चाहिए, क्योंकि ये इतने जहाँ यहाँ की आबादियाँ हैं इस तरह है कि भयभीत में लोग रह रहे हैं कि कभी भी कुछ भी घटना घट सकती है। तो इस घटना को त्वरित कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन तो लगी हुई है, लेकिन घोर जो होना चाहिए निंदनीय, ये बीसीसीएल प्रबंधन जिम्मेवार है इसके लिए। उसके पास डीजीएमएस है, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं इतना दिन से देखा कि ये घटना घट रही है तो उसको सब पेमेंट ले रहा है, सब चीज़ ले रहा है, गैस का सब चीज़ देखने वाला है। वो लोग आकर के बारी बारी देखना चाहिए, वॉच करना चाहिए कि आखिर ये घटना कैसे घट रही है। तो इसमें फेल्यूर है बीसीसीएल प्रबंधन। और ये सुबह और अभी का अगर हम बात करें कंपैरेटिवली, तो अभी की क्या स्थिति है और सुबह को आपने देखा था तो क्या था? देखिए, सुबह का जो था लगभग मैंने यहाँ से 8 बजे गुजरा था, उस समय ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन 8 बजे के बाद जो इस तरह घटना घट रही है, पूरा रोड को देख ही रहे हैं आप, कितनी दूरी तक यहाँ मैंने धंस चुका है। मैंने धीरे धीरे हो सकता है कि रात में भी कोई ना कुछ ऐसा हो सकता है। तो जिला प्रशासन तो ऐसे लगी हुई है, पूरा जोर शोर से लगी हुई है कि अभी तक कौन कौन आए हैं यहाँ पर? यहाँ पर तो हमें अभी फिलहाल जो है यहाँ के ग्रामीणों के माध्यम से जैसा पता चल रहा है कि मेयर साहब आए थे यहाँ पर, उन्होंने देखा, सब चीज़ समझा बूझा क्या है ना। मेयर साहब आए थे अभी तक? अभी मेयर साहब आए थे। क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया? आश्वासन दिए कि देख के गए, अब बोले कि ठीक है, बाद में हम मैंने अब जैसे अधिकारी से बात करते, अब अधिकारी से बात करते। उन्होंने रखा आप लोगों के लिए कोई रखे नहीं, अभी ऐसा तो कुछ बात तो नहीं हुआ। क्या उम्मीदें हैं आपको प्रशासन से, प्रतिनिधियों से, क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद क्या करेंगे, मैंने अब अगला है जो कि इसको छानबीन बढ़िया से करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ से गैस रिसाव हो रहा, क्या हो रहा। लेकिन अभी तक तो कोई अधिकारी आया नहीं है। कितने समय से परेशान हैं आप लोग गैस रिसाव? आज 6 महीने से परेशान है। बीच में बताया गया था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन भी चल रहा था, बालू और जो चूना का भराव है, मिट्टी का भराव है और पानी का भराव है, ये सब चल रहा था। तो क्या लग रहा है कि कहाँ चूक हो गई है? चूक क्या, मैंने अब गैस अब दोनों तरफ से दे रहा है, कुछ कोई फायदा नहीं। ठोस पदार्थ निकला, अगर फायदा रहता तो ये चीज हो भी नहीं करता। कोयला निकला, बालू भराई हुआ नहीं है। बालू भराई होगा, होता था, बालू स्टोरिंग होगा, जो खाली हुआ जगह पे ठोस पदार्थ बालू भराई होगा तभी बुधसान रुकेगा। गैस ऑलरेडी तैयार है, बना हुआ, आग लगा हुआ। अभी गैस रिसाव ज्यादा हुआ है? गैस रिसाव अभी ज्यादा है, सुबह के कल की अपेक्षा, पिछले 3 महीने की अपेक्षा गैस का रिसाव आज ज्यादा है, क्योंकि आज नया बुधसान हुआ है, नया मुहाना बना है, गैस रिसाव अधिक हो रहा है। इसको फिलिंग नाइट्रोजन के अलावा बालू का भराई हो तभी रुकेगा गैस बुधसान। और ये समस्या पहले से चला जा रहा है, हर इस फील्ड में हर 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना पे हो रहा है बुधसान। केंदुआ का आसपास का इलाका, चाहे केंदुआ चिल्ड्रन पार्क हो, थाना क्षेत्र हो, चाहे केंदुआ बाजार हो, हर समस्या उत्पन्न होते जा रहा है। कारण ठोस यही है कि कोयला निकला। आप लोग क्या उम्मीदें करते हैं प्रशासन से, प्रतिनिधियों से? प्रशासन से तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से प्रतिनिधि भी अच्छा सपोर्ट है। बीसीसीएल हम लोग को अगर सिर्फ समझते भेड़ बकरी की हाँक दें, यहाँ से निकल जाए लोग, उस तरह का नहीं समझे और हम लोग को बसाने के लिए सोचे तो बालू भराई करके, आग बुझाकर, स्वच्छ साफ माइनिंग करें और लोगों को रहने लायक माहौल दें। आप लोगों को बसाने के लिए बताया जा रहा है कि बेलगड़िया में आप लोगों को ऑफर दिया गया है कि आप वहां पर जाएं और रहें, तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के लिए ठीक है? बेलगड़िया हम लोग के लिए बात है कि सिर्फ सिंगल क्वार्टर मिल रहा है, रोजगार का कोई अवसर है नहीं। क्वार्टर भी सही क्वालिटी का नहीं कि जो लोग आके निवास करें, मुख्य सड़क से आवागमन नहीं है, नौकरी का कोई साधन नहीं है, कैसे जाके लोग रहेगा? सिर्फ क्वार्टर में जाकर रहना ही तो 4 दीवार का घर नहीं हो जाएगा। साधन चाहिए, बच्चों को पढ़ाई लिखाई, रोजगार व्यवस्था, हाँ तो है नहीं। और कोई उचित क्वालिटी का क्वार्टर नहीं है, लोगों को बड़ा सा दिक्कत है, व्यापार नहीं है, रोजगार। आप लोगों ने जाकर वहाँ पर देखा है? हम लोग देखे हैं, पिछला बार जो बहुत आसान हुआ, गैस रिसाव हुआ, कैंप करके हम लोग को ले गई, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आई कि रोजगार नहीं है। लोगों को रोजगार चाहिए आप लोगों को? रोजगार हम लोग के भोलवी में चाहिए, भोलवी में जमीन चाहिए, वहाँ हम लोग जमीन दे दे
उसका बाद हम लोग बना के रह जाएंगे। यहाँ पर बेलगविया में कोई बिजनेस नहीं है। रोजगार हो, जगह ऐसा होना चाहिए कि जहाँ रोजगार हो। तो क्या लग रहा है आपको, आप लोग अगर बेलगड़िया शिफ्ट कर जाएंगे तो आप लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा? नहीं, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ आने जाने की व्यवस्था नहीं है। अगर रात को 9 बजे अगर जाते हैं तो गाड़ी नहीं मिलेगा। यहाँ तो 11 बजे रात तक 12 बजे रात तक भी चलते रहता है। अभी बताया गया था कि प्रशासन की तरफ से इलेक्ट्रिक बस है, टोटो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल दे दिए जा रहे हैं, स्किल सिखाया जा रहा है वहाँ पर। तो क्या लग रहा है आपको? वैसा नहीं जाना चाहते हैं आप लोग? वैसा कुछ हम लोग को नजर आ ही नहीं रहा है। और अभी अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ क्या क्या परेशानी है? यहाँ तो 6 मंथ से परेशानी है। सुबह में आप लोग थाने का घेराव भी किए थे, क्या कारण थे घेराव करने का? 6 मंथ से जो है कि ये गैस रिसाव कुछ खत्म हो नहीं रहा है, सिर्फ नाइट्रोजन भरा रहा है। और नाइट्रोजन भराने का खास कारण है, देखिए कोई फायदा नहीं है। और सबसे पहले हमारे यहाँ निकला है। और कौन सी जगह पे? आगे यहीं पे अब अभी भी महक आता है अभी भी। और जो लोग डालने आते हैं, नापने आते हैं, पूछते हैं कि सर क्या हो रहा है, तो बोलता है मत रहिए 2000 है। कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं। बोलता है कि मत रहिए 2000 है, मत रहिए 1600 है। ये नहीं बोलता कि हाँ यहाँ पर खतरा है, चाहे कुछ फायदा हो रहा है, वैसा कुछ नहीं है। हर जगह नाइट्रोजन भराया है और जितना भरा है उतना ही और आदमी नुकसान में, परेशान में है। आज से 4 दिन पहले वो घर देख रहे हैं ना, यहाँ नाइट्रोजन डला रहा था, वहाँ के टोटल पूरा फैमिली जो है कि अति हो चुका। ये लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, 4 दिन पहले का बात है। यहाँ पर जो मेयर आए हैं भैया, हमारे संजीव भैया, वो आए हैं तो उन जो यहाँ का सीएम है उनसे बात की है। तो बात में यही हम लोगों को बोला गया है कि 5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पे हम लोग को दिया जाएगा और प्लस 2 क्वार्टर में। और ये जो हम लोग का मांग है कि जो 5 लाख रुपए हम लोग को दिया जा रहा है वो हम लोग को एक बार में दिया जाए। मगर ये जीएम नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग एक बार में नहीं दे सकते। 50,000 बोले हैं कि फर्स्ट में मिल जाएगा आपको यहाँ से शिफ्टिंग करने के बाद, फिर 50,000 रुपया 3 दिन बाद मिलेगा, 1 लाख रुपया। और 1 लाख रुपया मतलब 15 दिन या 1 महीने के अंदर मिलेगा। उसके बाद उसका आगे कुछ जवाब ही नहीं दिए और पैसा कब मिलेगा। आप बताइए, क्या कुछ पता चला था आपको और कितना संतुष्ट हैं आप लोग उनके इस आश्वासन? संतुष्ट तो ऐसा ये लोग को बोल के गए हैं क्या कि फर्स्ट राउंड में 50,000 दिया जाएगा, दूसरा राउंड 3 दिन के बाद फिर 50,000 दिया जाएगा और तीसरा राउंड फिर 50,000 दिया जाएगा। 3.5 लाख का बाद जब उठने लगा तो बोला BCSL का इसी तरह नियम है, जो कानून है उसी तरह चलेगा। किन्होंने बताया आपको इन सभी किश्तों के बारे में? कौन बताया? वो संजीव सिंह। कि कुछ दिन पहले बारिश हो रही थी, ये जो मिट्टी भराव देख रहे हैं आप, जी। मिट्टी भराव है, यहाँ से बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन निकल रहा था, गैस जो है ना बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रहा था। तो BCCL कर्मी क्या किया, लाके माटी ढाप दी और उसी का नतीजा जो है उस वक्त देखा नहीं गया और ये बहुत आसान हो गया है। आप लोग शिकायत की? हाँ, इस चीज का शिकायत हुआ था कि नहीं कि आप लोग भर रहे तो फटेगा ही फटेगा। शिकायत आप लोग मतलब मट्टी ये मत हुआ भरिए। कि देख रहे झंडा लगा दिया और ये जो अथी पट्टी है ये पट्टी मार दिया है। 2-3 दुकानें भी थी। एक चीज और जानना चाहेंगे, अभी जैसे कि ये बैरिकेड कर दिया गया है BCCL की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, लेकिन अभी भी हम देख पा रहे हैं कि लोग जो है आसपास में यहाँ से गुजर रहे हैं। तो क्या आपके लिए ये खतरे से भरा नहीं है? बिल्कुल ये खतरे की जगह है, बट ऑप्शन क्या अभी हम लोगों के आप पास? लोगों को रोकने के लिए यहाँ पर कोई प्रशासन की टीम या कोई तैनात नहीं है यहाँ पे? अभी देख सकते हो कोई प्रशासन की वैसा टीम नहीं है। और जब प्रशासन बोलता है कि BCCL समझेगा, हम लोग का नहीं है। अधिकारी आती है उसके साथ में प्रशासन भी आती है और उसी के साथ में चली भी जाती है। तो बिल्कुल ये हमने साफ आपको दिखाया कि धनबाद के केंदुआडीह थाना क्षेत्र के सामने जो भूधसान हुआ है उसका क्या कुछ अभी तक परिणाम है। और अभी हम आपको बता दें कि सुबह के मुकाबले अभी ये जो भूधसान है ये काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। लगातार हमारे सहयोगी जो है ये आपको लाइव माध्यम से उन्होंने दिखाया था, सुबह के समय में स्थिति कुछ और थी और अभी के समय में स्थिति कुछ और है। यहाँ पर जो एक अजीब सी गंध है और यहाँ की जो हवाओं में अलग सा भारीपन है, ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफी ज्यादा घातक हो सकता है। और लगातार यहाँ पर चेकिंग के लिए टीम आ रही है और लोगों को कई बार विगत महीनों से लोगों को आगाह भी किया जा रहा है कि आपका घर जो है ये रहने के लिए सुरक्षित नहीं है, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया। और वहीं दूसरी ओर धनबाद मेयर संजीव सिंह भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी इन लोगों को यही आश्वासन दिया है कि वो हायर मैनेजमेंट से बातें करके कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर इनके समाधान के लिए कौन सामने खड़ा होगा।
दिसंबर के महीने में भी यही स्थिति थी और आज के समय में भी यही स्थिति है। लोगों को ठीक उसी तरह से छोड़ दिया गया है जिस तरह से इन्हें इनकी जीवन का मानो कि कोई मोल ही ना हो, या जैसा कि यहाँ के लोगों ने कहा कि इन्हें जानवरों की तरह छोड़ दिया गया है प्रबंधनों की द्वारा। देखते हैं इसके आगे की क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या सच में यहाँ के लोगों को ये जो भय के साए में जो जी रहे हैं और रात में ये सोचकर सोते हैं कि क्या इनकी सुबह होगी, इनकी आंखें खुलेगी, या फिर गैस रिसाव के कारण और इस तरह की तबाही के कारण इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो आखिर इन सभी के लिए सोचने वाला कौन आएगा और इनके जख्मों पर कौन जनप्रतिनिधि या कौन सा प्रबंधन मरहम लगाने आता है। फिलहाल इससे जुड़े तमाम अपडेट्स हम आपको यूं ही देते रहेंगे और इसकी पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।